उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सत्ता के नशे में चूर एक बीजेपी पार्षद पति की दबंगई ने सारी हदें पार कर दी। मकान पर कब्जे को लेकर एक पूरे परिवार को बर्बरता से पीटा गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात में दबंगों ने एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मार दी, जिससे पेट में ही मासूम गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। सोचिए, सत्ता की हनक में चूर इन दबंगों को एक बेबस महिला पर भी तरस नहीं आया। तस्वीरें देखिए, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहाँ एक युवक और युवती को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पीड़ित युवक को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वो लहूलुहान हो गया, और हद तो तब हो गई जब दबंग उस पीड़ित युवक को जबरन उठाकर ले जाते हुए भी सीसीटीवी में साफ कैद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल तो कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस से बार बार शिकायत करने के बाद भी खाकी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार लाचार और बेबस होकर न्याय की आस में पीड़ित परिवार कानपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और अपनी सुरक्षा और इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। ये पूरी सनसनीखेज घटना कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मामला तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस जांच में जुटने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बेबस मां और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। आपके साथ किन्होंने मारपीट की थी, किसने क्या हुआ? मेरे पति को पहले पकड़ लिया, फिर इसके बाद हमको पकड़ के उनकी लड़कियों ने पकड़ा, जिनका नाम शिवानी, खुशबू, उनकी माँ ने पकड़ा हमको। उनके लड़कों ने मेरे पेट में लात मारी। हम 2 महीने के प्रेग्नेंट थे। मेरा मिसकैरेज हो गया सर, और बहुत परेशान। हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं बहुत दिन से। ऐसा क्यों कर रहे हो लोग? सर, मेरे पति के खिलाफ मुकदमा करते हैं, वो वापस लेने के लिए करते हैं। फिर यही सब मतलब इस मामले से रहते हैं। अब हम बहुत परेशान हैं। थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत की, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं किया गया। आज आप लोग कहाँ पर शिकायत करने आए हैं? कमिश्नर ऑफिस। क्या आश्वासन मिला है? बोला गया है कि अब आगे कार्रवाई होगी। निर्मल गौतम। निर्मल, क्या हुआ था? मामला पूरा क्या आपके साथ? क्या सर, मामला हमने काफ़ी दिन से हमारे ऊपर प्रयास किया जा रहा हमला कराने का। पार्षद पति जो हैं उनके ऊपर मुकदमा लिखा कराया था हमने। उन्होंने हमको मारपीट करवाया था, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। काफ़ी दिन से वो हमसे प्रयास कर रहे थे कि इसको वापस ले लो। हमने वापस नहीं लिया, तो हमारे साथ में उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखवा देंगे। हमने लिखवा दीजिए। एक दिन हमको बंद करा कर रखा। हमारे मोहल्ले के महेंद्रनाथ, सोनू और विकास, दीपू, इन सब के ऊपर पास्को एक्ट पहले से लिखा हुआ है। मतलब दबंग टाइप के लोग हैं ये लोग। उनसे हमारा विवाद करवाया गया। फिर वो लोग सब लोग हमारे घर आए, उनकी बात हमने नहीं मानी। घर आए, हमको घर से सीसीटीवी कैमरे के सामने हमको उठा करके ले गए और हमको घर ले जाके बांध के मारा, और हमारी पत्नी को ले जाके मारा जा करके। और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चा गिर गया, डॉक्टरी हुई है। हम एक दिन पूरा एडमिट रहे अस्पताल में। अच्छा, किस लिए मारा था? विवाद क्या है? मुकदमा वापस लेने की वजह से। कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है? जी, हमारा घर खरीदने के चक्कर में हमारे माँ बाप नहीं हैं। बचपन में मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए थे। हम अकेले अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं बस। कौन पार्षद है, कहाँ के पार्षद है? पनकी पड़ाव पार्षद है, नित्या आशीष वाजपेयी नाम है उनका जी। और वो फ़ोन करा रहे थाने में। हम पहले ये बोला गया ये भी केस ना करो, वरना तुम्हारे ऊपर छेड़खानी लिखवा देंगे। हमने कहा मेरे पास सबूत है, आप लिखवा दो, हम सब बता देंगे जाकर के ऊपर, हम साहब को बता देंगे जाकर। शिकायत आपने करी? जी, हमने शिकायत करी है साहब के। अभी वो लड़की आई हुई थी, हमको देख करके चली गई और सर को झूठा बता रही थी। हमने सर को बताया कि सर यही लड़की थी, तो वो देख करके चली गई। हमने सर को बताया पूरी बात, तो सर ने उसको काट दिया, उसको वापस कर दिया है उसको।